हेलो एंड वेलकम। मैं मैथ्स के मंत्रास में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 सर्कल्स, उसके एक्सरसाइज सेट 5.5। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए जिससे, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Find the length of the chord of circle where the radius is 7 centimeter and perpendicular distance is 6 centimeter। इसमें बोल रहा है कि हमको कॉर्ड का लेंथ निकालना है जहां पे रेडियस 7 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, मतलब ओ ए और ओ बी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। अब ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी होगा। तो अब यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, लेट, यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एम एस, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड ओ एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है हमको। देन ओ एम is a perpendicular to the chord AB. Then it also bisect the chord को bisect कर रहा है तो therefore AM is equal to MB, या फिर हम इसको देख सकते हैं AB is equal to 2 of AM। ठीक, नेक्स्ट अब हम लेंगे इन ट्रायंगल हमको निकालना है कॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसको हम, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ ए इज हाइपोटेनस तो ओ ए का होल स्क्वायर, ओ इज इक्वल टू ओ एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर। हमको पता है ओ ए क्या है, रेडियस है जो कि 7 दिया हुआ है, तो 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है जो 6 का होल स्क्वायर, ए एम का होल स्क्वायर हमको नहीं पता तो ए एम स्क्वायर। देन 7 7 जब 49 एंड 6 6 जब 36 प्लस ए एम होल स्क्वायर। अब 4 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13 आ गया और ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा ए एम। तो ए एम इज इक्वल टू रूट 13 सेंटीमीटर। और ए बी क्या होता है, 2 ए एम हमने अभी देखा था, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, तो कितना होगा 2 रूट 3 सेंटीमीटर। तो ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 3 सेंटीमीटर। तो हमारा कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, 2 रूट 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर D एंड रेडियस इज R, देन कॉर्ड लेंथ इज 2 रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। हमको बताना है कि जब सेंटर से डिस्टेंस D है, मतलब ये जो है वो D है और रेडियस R गिवन है, तो हमारा कॉर्ड का डिस्टेंस इतना होगा या कुछ और होगा। ठीक है, कॉर्ड लेंथ ये होगी कि नहीं होगी, तो हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट डिस्टेंस रेडियस बी आर एंड perpendicular distance from perpendicular distance of chord from center क्या होगा, इज इक्वल टू डी। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल फिर से लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प और उससे ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। तो
ओ ए एम वाले ये वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब ओ ए स्क्वायर क्या है, आर का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर क्या है, डी का स्क्वायर, प्लस ए एम स्क्वायर हमको नहीं पता है। तो आर स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का होल स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, और क्या होगा, ये ए एम की वैल्यू आ जाएगी। अब ए एम की वैल्यू आ गई, बट ए एम इज इक्वल टू बी एम। क्यों, क्योंकि ओ एम इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन कॉर्ड ए बी पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो दोनों को ए इक्वल डिस्टेंस में बांट देता है। ठीक है, मिड पॉइंट होता है। तो मतलब ए बी इज इक्वल टू 2am मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया ए बी इज इक्वल टू 2 रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये वैल्यू होती है कॉर्ड की। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉर्ड का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था कि हम उसके कॉर्ड की लेंथ ये होगी। हेंस प्रूव्ड, हेंस proved. Next question is, in a circle, if a distance of chord AB from the center is twice the distance of another CD from the center, then can we conclude that CD is equal to 2AB? हमको ये बोल रहा है कि अगर AB की डिस्टेंस, the distance of chord AB from center is twice the distance, अगर हमने CD का डिस्टेंस अगर D लिया है तो, और AB का डिस्टेंस जो है वो 2D ले लें, तो क्या ए बी सी डी की भी लेंथ जो है, सी डी भी जो है ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो हमको ये रीजन के साथ में बताना है। ठीक है, तो मतलब एग्जांपल के साथ पहले इसको प्रूफ करते हैं होता है कि नहीं होता है, एंड देन एग्जांपल से हम इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ बी इज आर, ये भी आर। अब ये जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इन ट्रायंगल ए एम ओ एम ए, in triangle OMA by Pythagoras theorem, क्या होगा, जो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ओ ए क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर, ए एम नहीं पता है हमको, ए एम का होल स्क्वायर, प्लस ओ एम क्या है, 2d है, तो 2d का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का होल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस ऑफ 4d स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ए एम की वैल्यू। तो ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, 2 ऑफ ए एम, 2 ऑफ ए एम। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय रूट आर स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। हमने 2am क्यों लिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी होगा, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वैल्यू। ठीक, एंड देन सेकेंड वाला ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एन सी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर प्लस एन सी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर का ओवर रूट क्या होगा, एन सी की वैल्यू। अब एन सी की वैल्यू आ गई, तो सी डी की वैल्यू क्या होती है, 2 ऑफ एन सी या सी एन जो भी लिखो, तो इसलिए सी डी की वैल्यू क्या हो गई, 2 ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर।
तो ये हो गया सी डी की वैल्यू। अब देखिए ए बी और सी डी की वैल्यू कहीं से कहीं तक भी नहीं दिखा रही, हमको प्रूफ क्या करना था, ए सी डी इज इक्वल टू ए बी। तो सी डी इज इक्वल टू टू ए बी कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है, क्योंकि सी डी और सी डी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर, कहीं से कहीं तक हो रही है, नॉट इक्वल टू हो रही है, इसलिए क्या होगा, इसका रीजन होगा देयरफॉर नो, it is not not necessary, we cannot conclude that CD is equal to 2AB। अब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। या एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में अगर हमने इसका रेडियस 5 ले लिया, रेडियस इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 2, मतलब ओ एन की वैल्यू अगर 2 हुई और इसकी वैल्यू अगर 5 हुई, तो हमने क्या बोला था, ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो डबल होगा सी डी वाला डिस्टेंस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4 है ये, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर क्या है, 25, ए एम स्क्वायर क्या होगा, 25 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर क्या है, ए एम स्क्वायर नहीं पता है, ओ एम क्या है 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस ऑफ 4 जा 16 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, तो क्या होगा 9 होगा। रूट 9 इज इक्वल टू ए एम मीन्स 3 इज इक्वल टू ए एम अगर 3 हो गया तो ए बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन अब हम लेंगे ये वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एन सी क्या होगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर क्या है 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन हमको नहीं पता है, तो सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 5 है 25 एंड 2 जो 4 सी एन स्क्वायर, तो 25 में से 4 जाए तो 21, तो सी एन, अब इसमें स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो सी एन इज रूट 21, तो सी डी क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 21। अब सी डी की वैल्यू हो गई 2 रूट 21 और ए बी की वैल्यू हो गई 6, तो कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं, नॉट इक्वल टू 2 ऑफ ए बी। अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, मतलब 2 रूट 21 इज नॉट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12, तो नॉट इक्वल टू 12, तो ये क्या होगा, वेरीफाइड हो गया, हिंस प्रूव्ड कि सी डी इज नॉट इक्वल टू 2 ऑफ ए बी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये नॉट नेसेसरी है, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट सी डी इज इक्वल टू 2ab, हमको ये बताना था रीजन के साथ में, तो हमने एग्जांपल देख के उसको प्रूफ कर दिया, पहले प्रूफ किया और देन एग्जांपल देख के भी उसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये स्टार्ट वाले क्वेश्चन थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो ठीक है, इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को मैथ्स के मंत्रास, और नोटिफिकेशन ऑन करिए जिससे कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।